हम लोग तो बाकी राजनीतिक दलों से बहुत आगे हैं। हालांकि एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी और आईएसयू के गठबंधन ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मास्टर स्ट्रोक यह है कि उन्होंने काफी कम समय में चुनाव को करने का कार्य किया है, क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है आज 24 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 2 चरण में झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। और सबसे उससे भी खास बात है कि नोटिफिकेशन के 4 दिन बाद ही नॉमिनेशन है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कम से कम नोटिफिकेशन के बाद किसी प्रत्याशी को संभलने का मौका मिलता है। 20-25 दिन के बाद पहला फेज का चुनाव होता है। लेकिन खैर, हम लोग युवा हैं और वायु गति से अपने काम पे लगेंगे। और हमने अनुमान लगाया था कि 2 महीने का हम लोग के पास वक्त है, लेकिन 30 से 35 दिनों के वक्त में हमें चुनाव में सब कुछ हासिल करना है। आपने बीजेपी का नाम लिया, तो अगर क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर नतीजे आपके अनुसार नहीं रहा तो क्या लगता है बीजेपी के, अगर आपको डिप्टी सीएम का पद देते तो क्या बीजेपी के साथ जाइएगा? तो आपको क्या लगता है कि पिछले 6 महीनों से लोकसभा से क्या हम लोग को इस प्रकार के प्रलोभन नहीं आए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धांत। और हम लोगों ने पहले ही कहा है कि झारखंड राज्य जब बनने के बाद से, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू रहे और तमाम महागठबंधन रहे, कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, इत्यादि पार्टियों ने शासन किया है और सबने बारी बारी से राज्य के लोगों ने उनको मौका दिया है। और उन्होंने क्या किया नहीं किया, ये राज्य की जनता के पास है। तो जहां तक आपका जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव को भी निर्दलीय लड़ा, विधानसभा के चुनाव भी हम लोग अपने पार्टी के दम पे लड़ेंगे और आगे भी हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और अपने जो जनता हमें जो जनादेश देगी, उस जनादेश के साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा।